नाम है आर्यन राय जी। और हम पटना लॉ कॉलेज से निर्विरोध इस बार निर्वाचित हुए हैं पटना लॉ कॉलेज काउंसलर के किस पद पद पे? काउंसलर पद पे। काउंसलर पे। जी, किस दल से थे आप? देखिए हमको सभी दलों का समर्थन था। अच्छा। जी, और हम पटना लॉ कॉलेज से समाजवादी सोच की मजबूती करने के लिए एक आवाज़ के तौर पे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोई आपके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हुआ? ऐसा है क्योंकि हमने लॉ कॉलेज के लिए संघर्ष किए हैं और हम लगातार करीब 7 साल से पटना विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं। तो जो हमारे सीनियर छात्र थे, जो हमारे बैचमेट थे, जो हमारे जूनियर थे, उनको पता था कि आर्यन राय ने पटना विश्वविद्यालय के लिए और पटना लॉ कॉलेज के लिए क्या किया है। तो उसने मेरा वाजिब जो मेरा कमाई था वो दिया। लेकिन आर्यन राय पटना विश्वविद्यालय में 2016 से संघर्ष कर रहा है। हमने पटना कॉलेज में भी चुनाव नहीं लड़े, हमने समर्थन किए दूसरे को और वो भी जीत के जब आए तो कॉलेज में काम किए। तो पटना कॉलेज से ही देखते आ रहा है कि आर्यन राय ने पटना विश्वविद्यालय में हर एक मुद्दों पे, विभिन्न मुद्दों पे वीसी हो या प्रॉक्टर हो या प्रति कुलपति हो, उनसे हमने डायरेक्ट जाके छात्रों की बात की है। पटना में जलवा बरकरार है। जलवा बरकरार है कि संघर्ष के दम पे जलवा बरकरार है। ऐसे जलवा बरकरार नहीं है, हवा हवा ही जलवा बरकरार नहीं है। संघर्ष के दम पे जलवा बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है और काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियां एक दूसरे के दुश्मन की तरफ लड़ रही हैं और कांटे की टक्कर कई जगहों पर माना जा रहा है। लेकिन हम पटना लॉ कॉलेज में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ आर्यन है जो कि निर्विरोध और निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है आर्यन राय जी। और हम पटना लॉ कॉलेज से निर्विरोध इस बार निर्वाचित हुए हैं पटना लॉ कॉलेज काउंसलर के किस पद पद पे? काउंसलर पद पे। काउंसलर पे। जी, किस दल से थे आप? देखिए हमको सभी दलों का समर्थन था। अच्छा। जी, और हम पटना लॉ कॉलेज से समाजवादी सोच की मजबूती करने के लिए एक आवाज़ के तौर पे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि कोई आपके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हुआ? ऐसा है क्योंकि हमने लॉ कॉलेज के लिए संघर्ष किए हैं और हम लगातार करीब 7 साल से पटना विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं। तो जो हमारे सीनियर छात्र थे, जो हमारे बैचमेट थे, जो हमारे जूनियर थे, उनको पता था कि आर्यन राय ने पटना विश्वविद्यालय के लिए और पटना लॉ कॉलेज के लिए क्या किया है। तो उसने मेरा वाजिब जो मेरा कमाई था वो दिया। जो मेहनत किए थे मिल गया। हाँ, मिल गया। वो तो देख ही रहे हैं आप सब भी। बाकी कॉलेजों में खूब लड़ाई चल रही है, गहमा-गहमी है। बाकी कॉलेजों में चल रहा है कि वहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं। जैसे चुनावी समय आ गया तो बहुत लोग आ गए हैं मैदान में। लेकिन आर्यन राय पटना विश्वविद्यालय में 2016 से संघर्ष कर रहा है। हमने पटना कॉलेज में भी चुनाव नहीं लड़े, हमने समर्थन किए दूसरे को और वो भी जीत के जब आए तो कॉलेज में काम किए। तो पटना कॉलेज से ही देखते आ रहा है कि आर्यन राय ने पटना विश्वविद्यालय में हर एक मुद्दों पे, विभिन्न मुद्दों पे वीसी हो या प्रॉक्टर हो या प्रति कुलपति हो, उनसे हमने डायरेक्ट जाके छात्रों की बात की है। कहाँ के रहने वाले हैं? नगर खगड़िया जिला है। खगड़िया के रहने वाले हैं। जी, और पटना में जलवा बरकरार है। जलवा बरकरार है कि संघर्ष के दम पे जलवा बरकरार है। ऐसे जलवा बरकरार नहीं है, हवा हवा ही जलवा बरकरार नहीं है। संघर्ष के दम पे जलवा बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। संघर्ष किया, लोगों ने नेता चुन लिया बिना वोट दिए। जी, ये मेरी कमाई थी 7 साल की पूंजी। काफी खुश होंगे अब तो। हमसे वैसे खुश तो हमारे सीनियर छात्र हैं, हमारे बैचमेट्स हैं और पटना यूनिवर्सिटी के सारे छात्र खुश हैं कि आर्यन राय निर्विरोध जीतकर पटना लॉ कॉलेज के इतिहास बना दिए हैं। अब क्या करना है कॉलेज के लिए? अब कॉलेज के लिए करना क्या है कि जो सीट्स है पटना लॉ कॉलेज का, पहले 320 सीट थी, जिसकी संख्या घट के 120 हो गई। मेरी प्रथम लड़ाई सीट बढ़ाने की होगी। दूसरी है कि पटना लॉ कॉलेज में कैंटीन नहीं है और कैंटीन खुलवाने का हम काम करेंगे। पटना लॉ कॉलेज में कैंटीन स्थापित करेंगे और बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे एलएलएम में सीट रिजर्व है। बताइए 20 सीट है। पटना बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अगर देखा जाए तो लॉ कॉलेज है, जहाँ पे रुपया बहुत कम लगता है और हम मात्र 20 सीट है। जो गरीब के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, इसके लिए रिजर्व है सीट? ये सीट 20 सीट ही मात्र है। अच्छा। रिजर्व नहीं है, सिर्फ 20 सीट है। 20 सीट है पूरे बिहार में एलएलएम में मात्र 20 सीट है पटना लॉ कॉलेज में। 20 से ज्यादा छात्र नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ सकते। वो सोचिए कि इतनी कम फी है, अगर इसकी संख्या बढ़ा दी जाए एलएलएम में, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो चल जाएंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वहाँ चल जाएंगे। जो गरीब के बच्चे हैं, जिनका बाप भैंस चलाता था, बकरी चलाता था, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, पंचर बनाते हैं, बहुत मेस्तर का काम करते हैं, उनका बेटा भी एलएलएम करे, लॉ प्रोफेसर बन जाए, जज बने, इसके लिए तो लॉ कॉलेज ही एक अच्छा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान है। जी, किसान का बेटा निर्विरोध चुना गया लॉ कॉलेज में अध्यक्ष। ये तो सारे किसानों के लिए खुशी की बात है
उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा के बारे में बताएं, और हमने पिताजी के बात को मानते हुए पटना कॉलेज में जब एडमिशन लिए, तब से छात्र राजनीति में हमने कदम रख दिए। और लोग क्या कहेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका रिजल्ट आना बाकी है? सभी को शुभकामना देते हैं कि आपने जो कार्य किए होंगे, संघर्ष किए होंगे, तो वो छिपा हुआ नहीं होगा। सारे छात्र छात्राएं जान रहे होंगे आपने क्या काम किए हैं। अगर आप अच्छे काम किए होंगे तो वो आपको ज़रूर चुनेंगे, और एक हार या एक जीत से हतोत्साहित मत होइएगा, क्योंकि अगर जीतते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और हारते हैं तो उससे भी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जीत और हार के लिए कभी गम और खुशी की अथी में मत पड़िएगा। चलिए, हमारे साथ आर्यन राय हैं जो कि पटना लॉ कॉलेज से निर्विरोध निर्दलीय निर्वाचित हो चुके हैं अध्यक्ष पद के लिए। इनका मानना है कि ये मेरा संघर्ष था, जिसकी वजह से सभी दल के स्टूडेंटों ने हमको समर्थन दिया, जिसके कारण आज हम निर्विरोध, किसी ने इनका विरोध नहीं किया, अकेले उठे, चुनाव लड़े और जीत गए चुनाव रिजल्ट होने से पहले ही। अब इनको बस इंतजार उस बात का है कि जब चुनाव खत्म होगा तब वीसी इनको सर्टिफिकेट देंगे और ये एक ऑफिशियली रूप से अध्यक्ष हो जाएंगे। आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से आर्यन की संघर्ष है और इनको निर्विरोध ये पद मिल गया है? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।